नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, 24 घंटे में एक वो समय जो करता है आपकी हर मुरादें पूरी। जी हां, कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जो कि 100% शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। आप सभी लोगों को पता है, किसी भी प्रकार का मिथ्यावाद संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं अब तक नहीं पहुंचाता। शास्त्र प्रमाणित ये जानकारी जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, इसका यदि आप करते हैं पालन तो मेरा पूर्ण विश्वास बना हुआ है आपके सभी कार्य 100% पूर्ण अवश्य होंगे। क्योंकि वर्तमान समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परिपूर्ण संपन्न स्थिति के अंदर बना हुआ हो। हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई छोटी ही सही किंतु कोई ना कोई समस्या अवश्य बनी हुई है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। किसी ना किसी प्रकार की समस्या हर व्यक्ति के साथ बनी हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हो। ऐसी ही एक अद्भुत जानकारी आज आपके सामने लेकर आया हूं जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाध्य बनी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों के अंदर निर्मित है कि इस समय के अंदर, जो समय मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, इस समय में यदि आप प्रभु से प्रार्थना का योग बनाते हैं तो दैविक शक्तियां आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। कौन सा है वह समय, वह भी आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताऊंगा किस प्रकार से, किस विधि से इस समय का सदुपयोग करना है। इससे संबंधित भी विस्तृत जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मित्रों, आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किंतु उस ही ब्रह्म मुहूर्त में वो कौन सा समय है जिस समय का हमारे पूर्वज ऋषि मुनि सदुपयोग कर कर अपनी वाक सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लेते थे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, पिछले समय के अंदर, बहुत पुराने समय के अंदर ऋषि मुनि जिसको जो कह दे, आशीर्वाद दे दे, वो उसका पूर्ण होता था। हमारे दादा परदादा से भी पहले के वंशज जो थे वो अपनी वाणी के अंदर सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। कैसे ये संभव होता था? ये इसी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भी वो पर्टिकुलर एक टाइम जिसके अंदर दैविक शक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद सृष्टि पर उत्पन्न होता है, सृष्टि पर जागने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। सिर्फ उस समय को जानने की आवश्यकता है और उस समय का निरंतर यदि 21 दिन आपने प्रयोजन कर लिया, मैं आपसे 100% दावे के साथ कह सकता हूं, आपका ये अद्भुत योग आपको अपने पक्ष में देखने को अवश्य मिलेगा। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर भी बहुत से लोगों के अंदर मतभेद बना हुआ होता है। कौन से समय को पर्टिकुलर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त वो होता है जिस समय के अंदर आकाश के अंदर तारों की छांव बिल्कुल स्पष्टीकरण में बनी हुई हो। तारों की छांव के अंदर पहले के समय में ऋषिगण, ब्राह्मण संध्या किया करते थे। सूर्य साक्षी नहीं होती है, ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव का प्रयोजन होता है। और ये जो समय है जिस समय में समस्त प्रकार की 33 कोटि की शक्तियां आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हैं, वो समय होता है निरंतर 365 दिन का ये समय होता है। इसमें एक फिक्स समय होता है और वो समय होता है 4 बजे से लेकर 4:11 का। जी हां, हंस शास्त्र के अंदर भी लिखा है 4 बजे से लेकर 4:11 तक देवानाम सर्वभूतानाम सर्व ब्रह्मांड एकतः देव शक्ति सदा सर्वे एका ब्रह्मा जनार्दन। समस्त प्रकार की 33 कोटि की देविक शक्तियां इस समय के अंदर व्यक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करती है यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना उन दैविक शक्तियों के सामने रखता है। बहुत अद्भुत योग है। किस प्रकार, क्या विधि से करना है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रातःकाल 4 बजे से पहले 21 दिन का यह प्रयोग होता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। 4 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आप चाहे उठ जाएं। उठने के पश्चात स्नान इत्यादि करने की भी आवश्यकता नहीं होती। अपना मुंह धो लें, हाथ पैर को प्रोक्षण कर लें, ध्यान करें, भगवान को प्रणाम करें। आसन के ऊपर बैठ सके तो बहुत बढ़िया, अन्यथा आप अपने बेड के ऊपर ही बैठ सकते हैं।
बेड पर बैठकर बेड पे बैठते समय आपका फेस या तो ईस्ट अर्थात पूर्व में होना चाहिए या नॉर्थ अर्थात उत्तर के अंदर होना चाहिए। दोनों में से किसी भी प्रकार मुख कर और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इस समय में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, किसी अन्य इधर उधर की अवस्था को बिल्कुल भी ध्यान में ना लाएं। जो भी आपकी विशेष मनोकामना बनी हुई है वो मनोकामना आपको अपने इष्ट देव के सामने अर्पित करनी होती है और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करनी होती है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में भी 4 बजे से लेकर 4:11 तक को अमृत वेला का नाम दिया गया है। इस अमृत वेला में यदि आप एकाग्रचित्त होकर शुद्ध मन से और पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से अपने मनोरथों की सिद्धि की कामना करते हैं, इस समय में 100% आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना भगवान की कृपा से पूर्ण अवश्य होती है। 21 दिन तक लगातार ये प्रयोजन आप कर देखिए, आपका किसी भी प्रकार की मनोकामना हो 100% पूर्ण अवश्य होगी। यहां मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा, ये दैविक शक्तियों का आशीर्वाद है। यहाँ पर जो चीज की आपको आवश्यकता हो, उदाहरण स्वरूप आप इसे मान सकते हैं, धन से आपके पास परिपूर्णता बनी हुई है किंतु स्वास्थ्य संबंधित आपके साथ कोई समस्या बनी हुई है। ऐसी अवस्था में आपको स्वास्थ्य संबंधित ही पुष्टि की कामना का ध्यान करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी आयु योग में वृद्धि प्रदान करें, स्वास्थ्य योग में मुझे पुष्टि प्रदान करें। 21 दिन तक 4 बजे से लेकर 4:11 तक यदि आप ये प्रयोजन करते हैं, 100% आपका स्वास्थ्य पुष्ट होना तय हो जाता है। अगर धन से संबंधित आपके कोई कार्य रुके हुए हैं तो हे प्रभु, धन से मुझे परिपूर्ण कीजिए। जितने भी धन संबंधित जीवन में मेरे समस्याएं आ रही है उससे मुझे परिपूर्ण कीजिए। अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो उससे संबंधित मनोकामना का ध्यान करें। आपके विवाह में बेवजह से देरी देखने को मिल रही है तो उससे संबंधित विशेष मनोकामना का ध्यान करें। फल स्वरूप अर्थात इसका यही है, जो सबसे ज्यादा विशेष मनोकामना और सबसे ज्यादा अति आवश्यक स्थिति आपके साथ बनी हुई है, उसका यदि 21 दिन तक आप प्रयोजन करते हैं तो 100% आपको पक्षकारी परिणाम मिलना तय हो जाता है। इसमें शास्त्रों के अंदर एक और विधि बताई गई है, कृष्ण पक्षे सदा सम्यः शुक्ल पक्षे सदा पूर्णा। कृष्ण पक्ष के अंदर ये जो मनोकामना का योग है, इसके फल थोड़ी मात्रा में कम होते हैं किंतु शुक्ल पक्ष में इसके पूर्ण फल आपको मिलना तय हो जाता है। प्रयास करें, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। अब यहां एक प्रश्न बनता है, 15 दिन का ही शुक्ल पक्ष होता है, प्रयोजन 21 दिन का है, किस प्रकार से पूरा होगा? निसंकोच आप शुक्ल पक्ष के अंदर से इसे प्रारंभ करें, फिर चाहे ये कृष्ण पक्ष में जाकर भी पूर्ण हो रहा हो तो भी कोई शंका नहीं है, किंतु शुक्ल पक्षे सदा पूर्णः, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष में यदि ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला के अंदर आप प्रभु से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करते हैं, वो सदा पूर्ण होती ही है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। पूर्ण विश्वास के साथ ये प्रयोजन कर देखिएगा। मेरा पूर्ण विश्वास बना हुआ है और आपके साथ एक बात साझा कर दूं, ये प्रयोजन मैं 3 से 4 बार कर देख चुका हूं और जो मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित की है वो पूर्ण अवश्य हुई है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए